एक बिगिनर और प्रो ट्रेडर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि भाई बिगिनर ट्रेडर किसी भी वजह से स्टॉक को खरीद लेता है, उसका कोई भी सॉलिड रीजन नहीं होता है। काफ़ी बार उसे लगता है कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपये आ गया है, अब लगता है ऊपर चला जाएगा, अब लगता है नीचे चला जाएगा। पर वहीं प्रो ट्रेडर हमेशा टेक्निकल एनालिसिस करता है और उसके बाद स्टॉक के अंदर एंट्री रहता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि जो आप चार्ट देखते हो उसमें कैंडल्स बनी होती हैं। अब ये कैंडल्स कोई मोमबत्ती नहीं है, बल्कि ये चिल्ला चिल्ला के बताती हैं कि देखो अब मैं नीचे गिरने वाला हूँ या फिर मैं बढ़ने वाला हूँ। पर इसे समझ वही पाता है जिसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग होती है। और एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ कि भाई अगर आपने वीडियो देख ली तो कैंडलस्टिक के आप मास्टर हो जाओगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न होता है हैमर। इससे आप थॉर्ड का हथौड़ा समझो, हैमर नाम भी इसका है। इसमें एक बहुत लंबी सी विक होती है और इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अब इस कैंडल का कलर ग्रीन हो या रेड, आपको बस ये देखना है कि विक बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। अब अगर ये कैंडल आपको किसी गिरते हुए चार्ट के अंदर दिख जाए, यानी डाउन ट्रेंड के अंदर बनती हुई दिख जाए, कलर ग्रीन हो चाहे रेड कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर विक लंबी है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगले दिन से वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसकी विक ये दिखाती है कि भाई सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, सेलर्स स्टॉक के प्राइस को नीचे ले जा रहे थे, पर बायर्स आए और स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, जिससे बहुत लंबी सी विक क्रिएट हुई है। अब क्योंकि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, वापस आ चुके हैं, तो प्राइस रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस हैमर का रेलेवेंस तभी है जब ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर बने। अगर किसी अप ट्रेंड के अंदर आपको हैमर दिख जाता है तो उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। सिर्फ इसका रेलेवेंस या फिर इंपॉर्टेंस तभी होती है जब ये किसी गिरते हुए स्टॉक के अंदर बने या गिरते हुए चार्ट के अंदर बने। अगले पैटर्न का नाम है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न बहुत ज्यादा सिंपल है। आप समझो एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल को पूरी बड़ी सी ग्रीन कैंडल खा जाती है, यानी पड़ोस में एक छोटी सी रेड कैंडल और उसके बगल में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है। और स्पेशली अगर किसी डाउन ट्रेंड के अंदर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है तो अगले दिन से हमें देखने के लिए मिलता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जा रहा है। तीसरे पैटर्न का नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। इसके बारे में काफी कम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती है, पर मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल के अंदर एक बड़ी सी रेड कैंडल होती है, मतलब आप समझो पिछले दिन की कैंडल एक रेड कैंडल है। नेक्स्ट डे की जो कैंडल बनती है वो नीचे से ओपन होना स्टार्ट होती है, नीचे से बनना स्टार्ट होती है, और जो प्रीवियस कैंडल होती है इसके 50% के ऊपर क्लोज करती है। मतलब प्रीवियस डे का जो कैंडल था उसके 50% के ऊपर क्लोज करती है। और जब भी किसी चार्ट में ये पैटर्न फॉर्म होता है तो इसका मतलब ये है कि अब बायर्स लौट आए हैं, क्योंकि पिछले दिन सेलर्स ने बहुत ज़्यादा सेलिंग करी थी, स्टॉक के प्राइस गिरा था जिससे रेड कैंडल बनी थी। बट अभी ग्रीन कैंडल बन चुकी है और काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है, तो नेक्स्ट डे से हो सकता है कि बायर्स ही मार्केट के अंदर डोमिनेट करें, मतलब स्टॉक का प्राइस या फिर चार्ट वापस से रिवर्सल दिखा सकता है। अगले पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये 3 कैंडल्स का एक फॉर्मेशन होता है, जिसमें पहली कैंडल रेड होती है, काफ़ी बड़ी सी रेड कैंडल बनती है। उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन या फिर रेड कैंडल बनती है। दूसरी कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो तीसरी कैंडल होगी वो 100% ग्रीन होगी। और ये पैटर्न जब बनता है तो इंडिकेट ये करता है कि भाई सेलर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने स्टॉक के प्राइस को गिराया। अगले दिन मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, छोटी सी कैंडल बनी, और तीसरे दिन एक ग्रीन कैंडल बनी है। मतलब कि जो सेलिंग प्रेशर था वो अब वीक हो चुका है, बायर्स फिर से कम बैक कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और जब भी ये पैटर्न बनता है तो ये रिवर्सल माना जाता है, स्पेशली अगर ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के अंदर बना है। अगले पैटर्न का नाम है 3 वाइट सोल्जर। ये जैसा नाम है वैसा इसका काम है। इसके अंदर 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं। ये किसी भी टाइम पे बन सकती हैं, अप ट्रेंड के अंदर बन सकती हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर बन सकती हैं, और जब भी ये बन जाती हैं तो स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाता है। एक कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि कैंडल्स का साइज एक अच्छे साइज का होना चाहिए, मतलब बहुत छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए, और हर कैंडल का क्लोज प्रीवियस क्लोज के ऊपर होना चाहिए, यानी लगातार एक ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए 3 बार। चार्ट आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का विजुअल अपीयरेंस होती है 3 वाइट सोल्जर की। इसका उल्टा होता है 3 ब्लैक क्रॉस, जहाँ पे लगातार 3 रेड कैंडल्स बनती हैं, यानी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आ चुका है। हर कैंडल का लो प्रीवियस लो के नीचे होता है, और जब भी 3 ब्लैक क्रॉस बनते हैं तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है। अब अगला पैटर्न है शूटिंग स्टार। ये देखने में हैमर लगता है, बट अगर आप हैमर को उल्टा कर दो और ये हैमर अगर किसी बढ़ते हुए चार्ट के अंदर बन जाए, यानी अप ट्रेंड के अंदर बन जाए, तो इससे हम कहते हैं शूटिंग स्टार। ये
ये पैटर्न ये दिखाता है कि भाई जो बायर्स थे वो स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट सेलर्स ने डोमिनेट करा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी सी वीक क्रिएट हो गई है। अब क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया है तो अगले दिन से स्टॉक गिर सकता है, क्योंकि पहले स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर था, तो अब ट्रेंड रिवर्सल के बाद स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है। एंड आखिरी पैटर्न का नाम है हैंगिंग मैन। ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान से सुनना। ये एकदम हैमर की तरह दिखता है, पर ये हैमर कब बनता है? हैमर एक डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है, बट अगर किसी अप ट्रेंड के स्टॉक में, अप ट्रेंड के चार्ट में हैमर बन जाए तो उसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। और ये इंडिकेट करता है कि भाई सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका है, क्योंकि सेलर्स ने ट्राई करा था स्टॉक को नीचे ले जाने का, और हालांकि बायर्स जीत चुके हैं, बट सेलर्स डोमिनेट करना चाहते हैं। इसीलिए एक बेरिश पैटर्न होता है, जब भी ये बनता है स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ।